मेरे भोले को अनाड़ी मत समझो। बचपन में जब मैंने ये भजन सुना था तो उस समय मुझे लगता था आखिर कौन लोग होंगे जो हमारे परमपिता परमेश्वर भगवान शंकर को अनाड़ी समझते होंगे। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और थोड़ी सी मेरी समझदारी में इजाफा हुआ तो मुझे पता चला कि वो लोग और कोई भी नहीं बल्कि हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा हमारे आज के युवा और कुछ साधु हैं जिन्होंने भोले बाबा को अनाड़ी समझ रखा है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अमन अग्रवाल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल धर्म चर्चा और आज हम बात करेंगे उन युवाओं की और उन तथाकथित साधुओं की जो भोले बाबा के नाम पर, शिव जी के नाम पर, शंकर जी के नाम पर चरस, अफीम, गांजा इत्यादि का सेवन करते हैं। सोशल मीडिया के फेसबुक और इंस्टाग्राम में मैंने देखा कि युवा आजकल बड़ी भक्ति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मैंने देखा कि हाथ में वो रुद्राक्ष, ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल रुद्राक्ष, उसकी माला लपेट कर और मस्तक पर त्रिपुंड धारण करके ये पोस्ट डालते हैं कि मैं भक्त हूँ महाकाल का, मैं भक्त हूँ शिव का, बम बम बोले जय शिव। पहले देखकर बड़ा हर्ष का अनुभव हुआ। आज के हमारे युवा भक्ति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, भगवान शंकर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसके पीछे की हकीकत मुझे पता चली तो बड़ा अफसोस हुआ। भोले बाबा की भक्ति का मतलब आज के युवाओं के लिए चरस का सेवन है, गांजे का सेवन है, अफीम का सेवन है। लेकिन भक्ति क्या है, भोले बाबा क्या है, शंकर जी का वास्तविक स्वरूप क्या है, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे धार्मिक ग्रंथ शंकर जी के बारे में क्या कहते हैं, उनसे कोई सारोकार नहीं रखता आज का ये युवा। आज के युवा से पूछा जाए कि भैया चरस का सेवन क्यों करते हो, गांजे का सेवन क्यों करते हो, शंकर बाबा का प्रसाद है। अरे कभी पढ़ तो लो धार्मिक ग्रंथ, अंधो। तुमने समझ क्या रखा है? मतलब तुम कुछ भी कहोगे और हम मान लेंगे भगवान शंकर चर्चित है। चुप, बिल्कुल चुप। आज के युवा की कुछ ऐसी हालत है। देखिए आप, चरस क्यों पीते हो? भोले बाबा पीते थे। हाँ। गांजा क्यों पीते हो? भोले बाबा पीते थे। हाँ। अफीम क्यों पीते हो? भोले बाबा पीते थे। हाँ। 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 तो जहर भी पी लो, भोले बाबा ने तो वो भी पिया था। इन युवाओं को कोई मतलब नहीं है, इन तथाकथित साधुओं को भी कोई मतलब नहीं है कि वास्तव में हमारे धार्मिक ग्रंथ कह क्या रहे हैं। बस इनका एक काम है, इनको सबसे पहले बोलना है महाकाल का आशीर्वाद से एकदम जो है, और फिर करना है। ये कहाँ का लॉजिक है? महाकाल मुझे समझ में नहीं आता। ये कौन से धार्मिक ग्रंथ को पढ़कर आते हैं? ये फैशन इन्होंने चला लिया है। और आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, इस बात का ध्यान रखना, ये भी हमारे हिंदू धर्म के पतन का एक कारण है। किसी वेद में, किसी उपनिषद में, किसी पुराण में ये बात कहीं नहीं लिखी है कि भगवान शिव नशा करते थे। अब आइए हम इस चीज़ को समझते हैं कि बेसिकली भगवान शंकर को जो धतूरा और भांग चढ़ाई जाती है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है। सनातन संस्कृति में त्रिदेव का महत्व है। त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों की वजह से आज हमारा पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड है, ये सृष्टि है। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना करी वो ब्रह्मा, जो हमारे लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं, जो हमें पालते हैं, जो हमारे पालक हैं, वो हैं हमारे भगवान विष्णु। और जो हमारे संहारक हैं वो है महेश। अब संहारक का मतलब ये नहीं कि वो संहार करेंगे। ध्यान रखिए, अगर कोई ऐसी चीज़ समाज में विद्यमान है, सोसाइटी में विद्यमान है, जो हमें संहार की तरफ ले जा रही है, जो हमारा संहार कर सकती है, वो हम भगवान शिव को अर्पण करते हैं। ये भाव है। मैं एक पौराणिक कथा के माध्यम से अपनी बात को सिद्ध करता हूँ। ये कथा है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन की पूरी कथा मैं आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि भगवान शिव का जो हम रूप देखते हैं, जो रूप समझते हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है।
समुद्र मंथन का जो प्रमुख कारण था वो था अमृत पान करना। देवता चाहते थे कि अमृत पान हो जाए, लेकिन उस समुद्र मंथन में बहुत सी वस्तुएं निकली और वहाँ पर निकला था हलाहल विष। हलाहल विष, ये विष संहार का प्रतीक है, ध्यान दीजिए। तो हलाहल विष निकल गया। अब हलाहल विष कौन पिए? हलाहल विष तो संहार का प्रतीक है, तो वो जो संहार से हमें बचाएंगे भगवान शिव। और देखिए शिव का शाब्दिक अर्थ है कल्याणकारी, तो वो कल्याण करेंगे, लेकिन कल्याण कैसे करेंगे? कल्याण करने का भाव अलग है। विष्णु कल्याण कैसे करेंगे? विष्णु कल्याण करेंगे हमारे लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था करके। और शिव कैसे कल्याण करेंगे? जो चीज़ हमारे लिए नहीं है वो खुद ग्रहण करके शिव कल्याण करेंगे। और ये हुआ था जब हलाहल विष निकला था, देवताओं ने निवेदन किया था भगवान शिव से और भगवान शिव ने हलाहल विष को ग्रहण किया था। कहते हैं कि मंथन के समय उस हलाहल विष की कुछ बूंदें इधर उधर पूरी सृष्टि में पड़ गई थी और कुछ वनस्पतियों में भी पड़ी, कुछ जीवों ने भी उसको ग्रहण कर लिया था। वो जीव विषैले हो गए, वो वनस्पतियाँ विषैली हो गई। अगर मैं जीव की बात करूं तो सांप, बिच्छू। अगर मैं वनस्पतियों की बात करूं तो धतूरा, भांग, अफीम, ये सारी चीज़ें विषैली हो गई। और आज हमारा जो भाव है, अब मैं भाव के ऊपर आ रहा हूँ, आज हमारा जो भाव है भगवान शिव को ये अर्पण करने का, वो ये भाव है कि ये हमारे लिए नहीं बनी है वस्तुएं। महादेव, वहाँ पर देवताओं की रक्षा के लिए आपने हलाहल विष पिया था, और आज ये सारी वस्तुएं जो हमारे लिए नहीं बनी हैं ये आपको हम अर्पण करते हैं, ये आप लीजिए। देखिए सबको पता है भगवान शिव की जो छवि की हम परिकल्पना करते हैं उसमें हम भगवान शिव के गले में नाग देखते हैं, कानों में बिच्छू हैं। ये क्या है? ये वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए नहीं हैं, जो हमारा संहार कर सकती हैं। भगवान शिव ने उन्हें ग्रहण कर लिया। ठीक वैसे ही धतूरा, भांग, ये ऐसी वनस्पतियां हैं जो हमारे लिए नहीं बनी, हम भगवान शिव को इस सहारे अर्पण कर देते हैं, लेकिन ये कभी भी भगवान शिव का प्रसाद नहीं है। मुझे किसी भी पुराण से, किसी भी वेद से, किसी भी उपनिषद से ये बात का आप साक्ष्य ला के दे दीजिए कि भगवान शिव नशा करते थे, मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा। एक साक्ष्य मुझे ला के दीजिए। आपने उसके पीछे का महत्व को ही नहीं समझा। हम सावन में भगवान शंकर को दूध चढ़ाते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि दूध चढ़ाने के पीछे का क्या महत्व है? फिर वही कंसेप्ट आ जाता है कि वो हमारे लिए नहीं है इसलिए हम आपको अर्पण कर रहे हैं। अब आप कहेंगे वाह अमन, ऐसी कैसी बात कर रहे हो, दूध हमारे लिए नहीं बना सावन में? बिल्कुल नहीं बना। सावन ऋतु होती है बरसात की। आपने देखा होगा बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकल आते हैं बरसात के समय। उस समय जो घास होती है जो दुधारू जानवर ग्रहण करते हैं वो विषैली हो जाती है। और इस बात को समझिए कि सावन के समय दुधारू जानवर जो दूध देते हैं वो गुणकारी नहीं होता, और हम इसी भाव से सावन में जो दूध है वह भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपने अर्थ की सिद्धि करनी है, हमें तो अपने मौज की सिद्धि करनी है, हमें अपने मनोरंजन की सिद्धि करनी है। हमने देखा भगवान शंकर का क्या चित्रण लोग कर रहे हैं, हम भी उसी चित्रण पर जाएंगे। भैया हम तो इसलिए नशा कर रहे हैं क्योंकि भगवान शंकर नशा करते थे। भैया भगवान शंकर नशा नहीं करते थे, आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। और आप जब जब इस चीज़ को प्रसारित करते हैं तब तब आप अपने समाज का, अपनी सनातन संस्कृति का, अपने हिंदू धर्म का पतन करते हैं। इस नशे की वजह से आज कई घर तबाह हो चुके हैं। माँ बाप के सपने जो होते थे ना कि उनका बेटा बड़ा होगा, कुछ करेगा, कुछ योग्य काम करेगा, उनका लड़का तो धुएं के नशे में डूबा पड़ा है। और ये चीज़ देखकर बड़े दुख का अनुभव होता है कि आज 14-15 साल की उम्र से ही बच्चे नशे की जद में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको प्रमोट किया जाता है ये बात कहकर कि ये भोले बाबा का प्रसाद है। नहीं है भैया भोले बाबा का प्रसाद, आप मानिए इस चीज़ को। समस्या बस इतनी सी नहीं है। देखिए मैं YouTube पे जाता हूँ और देखिए YouTube पे मैंने यहाँ पर बस एक सिंपल सा कीवर्ड डाला, शिव जी नशा, और आप यकीन नहीं करेंगे, ये देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, नशा शाकिर अली लेटेस्ट भक्ति सॉन्ग 2017। भैया ये कहाँ से भक्ति सॉन्ग हो गया? लेकिन मैं शाकिर अली से क्या कहूँ। अगला देखिए ना, आर्यन बॉस का ये गाना है भोलेनाथ का नशा, महाकाल दी टेरर पार्टी सॉन्ग। महाकाल को इन्होंने मजाक समझ रखा है। आप इस वीडियो का थंबनेल देखिए और ये देखिए, ये देखिए क्या चल रहा है इस वीडियो में, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये अब आप लोग समझिए।
और ऐसी एक गीत नहीं है जिसमें भगवान भोलेनाथ और चिलम को भगवान भोलेनाथ और चरस को भगवान भोलेनाथ और नशे को भगवान भोलेनाथ और गांजे को जोड़ा गया है। ऐसी अनगिनत वीडियो हैं। और अगर आप लिख दें भोले बाबा और भांग तो इतनी सारी वीडियो आ जाएंगी जिसमें इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है कि पार्वती माता भगवान शिव को भांग पीसकर पिलाती थी। बताइए कौन से पुराण में लिखा है, लाकर दिखाइए। लेकिन ये जो हो रहा है, अगर आप इसके साक्षी हैं तो आप इसको रोक सकते हैं। बातें अभी मुझे बहुत सी करनी है आप लोगों से, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में मैं फिर आपके सामने एक और मुख्य विषय लेकर आऊँगा। आप लोगों का जो प्यार हमें मिल रहा है उसके हम हार्दिक आभारी हैं। अब आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक पहुँचा दीजिए ताकि उनके दिमाग से ये बात निकल जाए कि भगवान शिव का ऐसा चित्र है। ये हमारे भगवान शिव का चित्र नहीं है, हमारे भगवान शिव का चित्र ये है। जय श्री राम।